चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा बनने का एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। अब चंडीगढ़ में अलग विधानसभा नहीं बनेगी हरियाणा के लिए। इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। नई परिसीमन को लेकर हरियाणा की तरफ से अलग विधानसभा की मांग की जा रही थी। नई विधानसभा के लिए 3 स्थानों का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। नई परिसीमन के कारण हरियाणा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ने की संभावना है। 90 से बढ़कर 126 विधानसभा क्षेत्र होने की संभावना है। ऐसे में अलग से नई विधानसभा का प्रस्ताव भेजा गया था। 3 जगहों का इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। तो वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलग विधानसभा की मांग खारिज करने पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्र को चंडीगढ़ का स्टेटस साफ करना चाहिए। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है या नहीं, ये केंद्र साफ करे। विधानसभा बनाने के लिए केंद्र कभी हाँ करता है, कभी ना करता है। इसलिए केंद्र से उन्होंने मांग की कि वो स्टेटस क्लियर करे कि हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है या नहीं, इस बात को क्लियर किया जाए। वहीं बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर भी भूपेंद्र हुड्डा ने दुख जताया और कहा कि हरियाणा में स्टेडियमों की हालत जो है वो बेहद खराब है। मृतक खिलाड़ी के परिवार को नौकरी देने की भी उन्होंने मांग की। इसके साथ ही वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में बड़ी रैली होगी। केंद्र को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट करना चाहिए ना। अब हरियाणा ये पहले ये बताया हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ है तो हरियाणा में अधिकार है सब जगह, क्यों नहीं है? जब मैं मुख्यमंत्री था हमारे को एमएलए उसके लिए हॉस्टल की जगह चाहिए थी, हमने ली इनसे। अब क्यों कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ कहते हैं। स्पष्ट करना चाहिए। तो ये जगह है इस पुरानी विधानसभा में, वो जगह लेने के लिए कोशिश की जाएगी, विपक्ष की ओर से आवाज उठाई जाएगी। वो तो पहले ही कहा था मैंने, उस टाइम ये हुआ मतलब कोई जो पॉसिबल नहीं है। कभी इस तरह स्टेट की होती है कि अब 10 एकड़ ले लेंगे, 12 एकड़ दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, 2 बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो हैं पोल गिरने से उनकी डेथ हुई। एक बहादुरगढ़ में, एक लाखन माजरा, जो कि बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, और एक तो मतलब नेशनल टीम में आने वाला था, पक्का था उसका। तो ये बड़ा दुखद बात है। और ये कहानी केवल 2 जगह की नहीं है, पूरे हरियाणा की है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के लिए बना था, सारे स्टेडियम का, किसी स्टेडियम का रखरखाव नहीं है। मैं भी जाता हूँ, अच्छे इतने बढ़िया स्टेडियम बने, जींद में, रोहतक में, आपके पंचकुला में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, एक से एक बढ़िया स्टेडियम है, लेकिन रखरखाव सरकार का नहीं है। ये सरकार जिम्मेवार है इस बात के लिए। जो खिलाड़ियों को, इनको मैंने कहा था भाई, इनको एक तो तुरंत उनको वो दें, परिवार में एक नौकरी दें, और उनको आर्थिक स्थिति, मतलब 5 लाख क्या मायने रखता है, 5 लाख का क्या मतलब हुआ। तो उनको पूरा आर्थिक तौर पर उनके परिवार की मदद करें।